8वीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उर्दू ज़बानदानी का हमारा दूसरा यूनिट ज़ख़ीरे अल्फाज। इसमें हम अभी तक 2.1 हमानी अल्फाज, 2.2 अल्फाज ज़िदे मुतज़ाद अल्फाज और आज 2.3 ये ज़ैली जुज़ सही और गलत लफ्ज़ या फिर हम उसे कहेंगे सेहत लफ्ज़ कहेंगे। तो इससे मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे और उसकी मिसालें भी हल करेंगे। तो देखते हैं कि सही और गलत लफ्ज़ क्या है और हमें उस तरह के सवालात हल करने में कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है। हम अपने जहन में आने वाले जज्बात, ख़यालात, तसव्वुरात का इजहार अपनी ज़बान में करते हैं और इसे वैसा ही लिखते हैं, लेकिन लिखते वक्त हमें लिखने के उसूलों को ध्यान में रखना होता है क्योंकि कवायद भी ज़बान में शामिल है। अपनी तहरीर को दुरुस्त और बामानी बनाने के लिए कवायद का इल्म होना ज़रूरी है। अल्फाज में हर हुर्फ पर आने वाले ज़ेर, ज़बर, पेश वगैरह होते हैं। अगर उनकी जगह तब्दील हो जाए तो उस लफ्ज़ का मफ़हूम व मानी पूरी तरह बदल जाता है। उन्हें हरकत कहते हैं, है ना, ज़ेर ज़बर पेश को। जैसे कि अभी यहाँ पर है गाफ और लाम ही है। देखो यहाँ पे तीनों भी लफ्ज़ों में गाफ लाम है, लेकिन उनके जो ज़ेर ज़बर पेश है उनकी जगह बदली हुई है, हरकत की जगह बदली हुई है। ज़ेर यहाँ पे पहले है पेश, गुल, गिल और गल। तो यहाँ पर अगर गुल का मतलब देखा जाए तो फूल होता है, गिल का मानी मिट्टी होता है और गल का मतलब होता है गलना होता है। लिखने में एराब की बड़ी अहमियत होती है। ज़बानदानी जो कि हमारी बोली भाषा है, उसके ज़रिए हम अपने ख़यालात का लेन देन करते हैं। इसलिए हमारा तलफ़ुज़ और तहरीर ऐसी हो जिससे दूसरों को हमारे ख़यालात आसानी से समझ में आ जाए। इसलिए ज़बान का इस्तेमाल कवायद के उसूलों को ध्यान में रख कर करना चाहिए। ख़ास तौर पर गलत तहरीर से अल्फाज के मानी बदल जाते हैं, इसलिए ज़बान का इस्तेमाल उसूलों के तहत ही करना चाहिए। कवायद के उसूलों को ध्यान में रखते हुए लिखना मतलब सही तलफ़ुज़ के साथ लिखना। और वही हमें देखना है कि जब हम सवालात हल करेंगे तो अगर हमारा मुताला अच्छा होगा तो हम सही और गलत लफ्ज़ के दरमियान फ़र्क को पहचान सकेंगे। ऐसी तहरीर को गलतियों से पाक रखने और दूसरों की तहरीर में पाई जाने वाली गलतियों की निशानदही करने के लिए सही लिखने के उसूलों का इल्म होना ज़रूरी है। अगर हमें मालूम होगा, अगर हमारा मुताला अच्छा होगा तो हम हमारी तहरीर में भी गलतियां नहीं करेंगे और अगर हम किसी और की तहरीर पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आई हुई गलतियों की निशानदही कर सकेंगे। उर्दू ज़बान में ऐसे अल्फाज को तजनीस में तकसीम किया गया है। तो देखिए वो तजनीस जो है, तजनीस ताम, तजनीस ख़ती और तजनीस नाकिस व ज़ायद है। तो हम यहाँ पे पहले पढ़ेंगे तजनीस ताम। इसमें अल्फाज यकसा तलफ़ुज़ और यकसा शक्ल के होते हैं। तहरीर में यकसा होती है, तहरीर भी यकसा होती है, लेकिन इस्तेमाल होने की नोयत पर मानी मुख्तलिफ होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मन दिया गया है, मन के मानी दिल है, हाँ, और एक और मानी होता है 40 किलो के वज़न को मन कहते, एक मन गेहूँ, है ना। तो उस तरह से ये मन का मतलब होता है 40 किलो, लेकिन एक मन का मतलब होता है दिल। उसी तरह से अगली एक मिसाल देखते हैं बाब। बाब का मतलब होता है दरवाज़ा, और बाब जो है वो किताब के किसी एक सबक को भी हम बाब कहेंगे। पहला बाब चल रहा है, दूसरा बाब चल रहा है। तो इस तरह से ये तजनीस ताम की मिसालें हैं। अब दूसरा देखते हैं तजनीस ख़ती। अल्फाज लिखने में बज़ाहिर एक जैसे होते हैं, लेकिन एराब मुख्तलिफ होने से मानी बदल जाते हैं। यानी ज़ेर ज़बर पेश की सिर्फ हरकत जो है वो तब्दील होती है, लेकिन लफ्ज़ सेम वैसा ही लिखा जाता है, सिर्फ हरकत बदलती है। जैसे कि पुल, ये नदी पर बनाया गया पुल, ब्रिज जिसे हम कहेंगे, लेकिन पल है, पल यानी एक पल, लम्हा बोलते हैं ना, तो वो वाला हुआ यहाँ पर। यानी ये दोनों सिर्फ यहाँ पर पेश आया है लेकिन लिखा हुआ सेम है, लेकिन उसका मतलब बदल गया। तजनीस ख़ती में याद रखना है कि हमें लिखावट एक जैसी रहती है लेकिन एराब की हेरा फेरी होती है। और तजनीस ताम में सेम होता है लेकिन अल्फाज मायनी बदल जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने वो शेर सुने होंगे, जान दीदी हुई उसी की थी,
हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, तो इसमें हक और हक ये दोनों जो है वो तजनीस नाम की मिसालें हैं। एक का हक होता है मतलब कि सच, हकीकत, और एक हक का मतलब होता है कि जो हुकूक वाला हक है वो होगा। तो ये जो है वो तजनीस ताम की मिसाल है, लेकिन तजनीस ख़ती जो है एराब की हेरा फेरी है। अगला देखते हैं तजनीस नाकिस व ज़ायद। इसमें दो अल्फाज के दरमियान एक हुर्फ की कमी या ज़्यादती होती है। ये कमी या इजाफा लफ्ज़ के किसी भी मुकाम पर हो सकता है, जैसे बीच में होगा, शुरुआत में होगा या आखिर में होगा। सेम लफ्ज़ अल्फाज होते हैं लेकिन एक या दो हुर्फ जो है वो उसमें ऐड होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अब हम मिसालें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि माल और कमाल, तो यहाँ पे पहले शुरू हुआ, पहले शुरू में हमें यहाँ पर काफ लगा है, बाकी का माल ही है, क माल। इब्तिदा में हुर्फ मीम का इजाफा हुआ, मीम नहीं काफ का इजाफा हुआ, यहाँ पे गलत लिखा गया है, काफ का इजाफा हुआ कमाल में। बर के अंदर बे अलिफ रे, तो बीच में दरमियान में अलिफ का इजाफा हुआ है। यहाँ पे सफ़ और सिफत, इसमें आखिर में ते का इजाफा हुआ। मक्तल और कत्ल, कत्ल जो है सेम लिखा हुआ है, यहाँ पे मीम लगा हुआ है तो मक्तल बना। फिर यहाँ पर चावल और यहाँ पे चाल, तो यहाँ पे वाव जो है वो निकल गया है। अब यहाँ पे दवा है और यहाँ पे दो है, तो ये आखिरी का अलिफ जो है वो यहाँ से निकल गया है। अब हम कुछ मिसालें देखते हैं इसकी। जेल में के लफ्ज़ों में कितने लफ्ज़ दुरुस्त है? दिया, दुनिया, दाया, दीन, दरा, दहर। तो देखिए यहाँ पर ये जो दाया है ये और दरा, ये जो है लफ्ज़ जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो बचे 1 2 3 4, तो यहाँ पर 1 2 3 4 नंबर वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल, जेल के लफ्ज़ों में गलत लफ्ज़ पहचानिए। अब अगर हमारा मुताल्ला अच्छा रहेगा तो हम पहचान सकेंगे कि कौन सा लफ्ज़ गलत है। तो देखिए फे ते रे ई ये लफ्ज़ नहीं बनता है, फितरी, फितूर, फ़र्क ये है, लेकिन पहला नंबर वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा क्योंकि ये गलत लफ्ज़ है। जेल में कौन सा लफ्ज़ सही लफ्ज़ है, सही पूछा गया है। तो देखिए ये तो हम कॉमन है, ये शक्ल, ये हम देखते हैं शक्ल, लेकिन ये से अगर हम करेंगे समर वाले से तो ये गलत हो जाएगा, हमारा 1 नंबर वाला आंसर सही है। अगला देखते हैं, जब इंसान गारों से निकलकर मकानों में रहने लगा, इस जुमले में कितने लफ्ज़ गलत है? तो देखिए यहाँ पे जब इंसान गारों में, ये जो गार है वो गईन से आता है, गाफ से नहीं आता, तो ये एक ही जो लफ्ज़ है वो गलत है यहाँ पर। तो 1 नंबर यानी एक जो है वो 3 नंबर पर है, तो 3 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। आगे, दर्ज झेल में से गलत अल्फाज पहचानिए कहा गया है। हमें गलत लफ्ज़ पहचानना है, जाना, देना, रखना, पखना। तो देखिए ये पखना जाहिर सी बात है ये अलग है जो कि गलत लफ्ज़ है, तो 4 नंबर वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल, सही मुतबादिल तलाश कीजिए। गरीबी, गरीबी, ये गलत जोड़ी है ना, ये गरीबी सही लिखा है, ये गरीबी गलत लिखा है। फूल, फूल, ये भी इस तरह से ही गलत लिखा हुआ है। मगर और मगर, तो ये 4 नंबर वाला ऑप्शन भी गलत ही है, लेकिन सही जोड़ी इसमें सही मुतबादिल सब्जी और सब्जियां हैं, यानी हमारा 3 नंबर वाला ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, जेल में से सही सेहत में लिखे हुए लफ्ज़ तलाश कीजिए। सही सेहत में लिखे हुए यानी सही उसका तलफ़ुज़ लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये तालाब जो है वो सही लिखा हुआ है। अगला सवाल देखते हैं, जेल में से 2 सही मुरक्कब लफ्ज़ों की शनाख्त कीजिए। मुरक्कब लफ्ज़, आपको पता है कि मुरक्कब लफ्ज़ किस तरह से बनते हैं, 5वीं की स्कॉलरशिप में भी था ये। अब देखते हैं, लाहक, ईदगाह, वतन परस्त और गामजान। तो यहाँ पे सवाल में दिया गया कि 2 सही मुरक्कब लफ्ज़, यहाँ पे ये 4 ऑप्शन में से 2 हमें फिल करना है। तो उसमें ईदगाह, ईद जमा गाह होता है, ईदगाह मुरक्कब लफ्ज़ है, और वतन परस्त ये एक मुरक्कब लफ्ज़ है। तो इस तरह से ये 2 हमारे मुरक्कब लफ्ज़ हुए। अगला देखते हैं, जेल के मुतबादिल में से गलत सेहत में लिखे हुए लफ्ज़ को अलग कीजिए। यहाँ पर हमें एक इंस्ट्रक्शन दी गई है कि गलत सेहत में लिखे हुए लफ्ज़ को हमें अलग करना है। तो बाज़ार, मज़ार, बाज़ार और अचार, तो यहाँ पे 3 नंबर वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा क्योंकि वो गलत लिखा गया है। अगला है,
सेम सवाल है उसके लिए भी कि गलत सेहत में लिखे हुए लफ्ज़ को अलग करना है। गज़ल, गजल, हज़ल, बोतल। तो यहाँ पर गजल जो है वो 2 नंबर वाला हमारा अलग होगा, क्योंकि वो गज़ल है, वो ये इस तरह से आएगा, वो गईन जे लाम। आगे देखते हैं, मिलाप, जुलाब, मिलाफ, मलाफ और गिलाफ। तो ये देखिए, मिलाप, जुलाब और गिलाफ ये सही सेहत वाले अल्फाज है, लेकिन मिलाफ जो है वो गलत है, यानी 3 नंबर वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला देखते हैं, सही सेहत में लिखे हुए अल्फाज के मुतबादिल तलाश कीजिए जो कि सही सेहत में लिखे हुए हैं। जुलाब, सीमाब, गुलाब और तुराब। तो देखिए ये चारों भी है जो कि सही तरीके से उनका इमला जो है वो सही लिखा गया है, यानी तमाम अल्फाज सही है, ये हमारा सही जवाब होगा। 4 नंबर वाला ऑप्शन सही है। इसी तरह के और मश्की सवालात आपको दिए जा रहे हैं, आप उसे हल कीजिए और वीडियो के आखिर में आंसर की भी दी जा रही है, उससे अपने जवाबात चेक कीजिए।